देखिए अब एक क्वेश्चन नंबर क्या नाम है कि एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर क्या है 4 है, ठीक है। तो मतलब 5.1 क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे, 3 क्वेश्चन हो गया था, मतलब 1 का तीनों क्वेश्चन हो गया था, और एक क्वेश्चन क्या नाम चौथा है, ठीक है। तो एक क्लास 10th का मैथ है। देखिए कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन हमें क्या करना निकालना है, जबकि क्या दिया है 10,000 रुपये की राशि का ब्याज कितना है 8%, कितना है 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, ठीक है। तो आपको निकालना है मिश्र धन, माने खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन निकालना है आपको, जबकि कितना दिया है, जो मूलधन दिया कितना दिया 10,000 दिया है, 10,000 की राशि पर कितना ब्याज है 8% वार्षिक दर से है। तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज पर मतलब 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो हमें इसका मिश्र धन निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए आपको पता है ना सूत्र में मिश्र धन का फॉर्मूला पता कि नहीं है। तो एक बार क्या होता है, यहाँ सोल्यूशन देखिए, एक बार क्या होता है पी क्वेश्चन क्या होता है 1 + r बटे क्या होता है 100 का, और क्या होता है n ना। तो मतलब एक वर्ष का मतलब क्या नाम है कि पहले से अमाउंट दिया है, ठीक है ना। तो पहले हम पहले मतलब एक वर्ष पे निकाले हैं, एक वर्ष पे ना, एक वर्ष पे क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, कितना दिया 10,000 रुपये दिया है यहाँ, और 1 + r कितना दिया है 8 बटे कितना 100 हुआ, और इधर दिया है 1 कितना हुआ 10,000, कितना 1 कितना हुआ, तो इसे गुणा करेंगे कितना होगा 108 हो जाएगा। 100 गुणा करेंगे एक में कितना होगा 100, और 100 + 8 कितना 108 हो जाएगा, बराबर 100 × पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। इसे लगाएंगे क्या 10,000 और कितना होगा 108 बटे कितना होगा 100, 2 जीरो कैंसिल हो गया, कितना आएगा गुणा करेंगे कितना होगा यहाँ 1,800, और ये 10,800 कितना हो जाएगा 10,800। देखिए ये हमारा 2 वर्ष पे देखिए, ठीक है, ये 2 आई मतलब 2 ईयर है ना। तो क्या हो जाएगा ए बराबर क्या हो जाएगा पी 10,000 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। 1 आर कितना दिया है 8 बटे कितना हुआ यहाँ 100 हुआ, ये 2 हुआ, तो कितना हुआ 10,000 गुणा करेंगे कितना होगा 108 हो जाएगा, 108 बटे कितना होगा 100 हो जाएगा, और 2 ना, क्योंकि हमने 2 वर्ष पे है, दूसरे वर्ष का हमें मिश्र धन निकालना है। तो कितना होगा 10,000, ठीक है, गुणा 108 बटे 100, कितना होगा 108 बटे 100, ठीक है ना। 2 जीरो यहाँ से 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना 108 गुणे कितना होगा 108 ना, 108 गुणे 108, तो 108 गुणे 108 कितना होगा 11,66,4। बस में आना, बस में आना। तो मतलब क्या हुआ, तो मतलब पहले देखिए आप बनाइए सीढ़ी बनाइए, सीढ़ी बनाइए। तो अगर सीढ़ी बनाएंगे तो क्या बनेगा हमें बताइए, पहले क्या 10,000 था, ठीक है, दूसरा क्या था 10,800, तीसरा क्या था 11,66,4 ना, है नहीं इतना था। तो अब ये बताइए ये भी है कि नहीं, आपको चेक करना है। तो पहले क्या करेंगे हम सर्वांतर निकालेंगे। सर्वांतर निकालेंगे कैसे, देखिए ये अब मान निकल गया ना, इस तरह कैसे निकालेंगे। तो डी बराबर क्या होता है, पहले कितना था 10,000, ये सीढ़ी था ना 10,000, उसके बाद क्या था 1,000, 10,800, तेरा क्या था 11,66,4 ना, ये था कि नहीं है। तो डी बराबर क्या होता है A2 - A1, तो A1 है, ए क्या है A2 है, ए क्या है A3 है। तो क्या होगा 10,800 माइनस कितना होगा 10,000 बड़ा कितना बचेगा, बचेगा 800, कितना होगा 800। दूसरा है A2 बराबर क्या होगा A3 - A2, इसे कितना दिया है 11,66,4 माइनस कितना हुआ 10,800, बड़ा कितना बचेगा, भटाई कितना बचेगा, तो ये 4 में से 0 है, कितना बचेगा 4 आएगा, 6 में से 0 6 होगा, और 6 में से 8 कितना बचेगा 16 में से 8 कितना 8 बचेगा ना, 16 में से 8 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा देखिए 4 में 0 का 4 बचेगा, 6 में 0 का कितना 6 बचेगा, 6 में से 8 नहीं घटेगा, तो 16 में से कितना हो जाएगा, 16 में से कितना हो जाएगा 8 बचेगा, यहाँ बचेगा 10, ठीक है ना। तो 0 ये कितना होगा 8 कितना होगा 864, कितना होगा 800 कितना होगा 11,66, देखिए 11,664 है ना। तो ये कितना है 10,800 है, तो उठाने पे नहीं मिलेगा ना मेरे भाई, देख लीजिए भाई ये गड़बड़ हो जाएगा 10,800 कितना होगा 4, ये कितना होगा 6, ये कितना होगा 16 में से 8 कितना 8 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 0, यहाँ पर क्या होगा 0, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है 864, कितना बचेगा 864। मतलब देखिए जो डी की वैल्यू है वो समान नहीं है ना, बराबर नहीं है कि नहीं है। तो अगर डी बराबर समान नहीं है ना, तो क्या है यहाँ मतलब क्या है, मतलब क्या है यहाँ ए पी नहीं है, ठीक है नहीं है। मतलब इस श्रेणी क्या लिखेंगे, इस श्रेणी का समांतर, इस श्रेणी का
सर्वांतर समान नहीं है, इसलिए यहाँ AP नहीं है, इसलिए यहाँ AP नहीं है। ठीक है ना, और आप देख लीजिएगा। ठीक है, करने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना यार। 11,66,4 में से मतलब देख कितना 11,664 माइनस कितना 10,800, तो रैंक कितना आएगा, 4 में से 0 4 आएगा, 6 में से 0 जाएगा कितना 6 आएगा, 6 में से 8 नहीं घटेगा तो 10 16 में से 8 कितना बचेगा 8 बचेगा, तो यहाँ पर कितने का 0 होगा 10 करेक्ट है। ठीक है, बस अब देखिए क्वेश्चन अगला। देखिए अब बताएंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है ना, दूसरा जो है उसे सॉल्व करेंगे। मतलब ये क्या नाम है, एक्सरसाइज क्या है, जो एक्सरसाइज है मतलब क्या नाम है 5.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा है। ठीक है ना, पहला पूरा सॉल्व हो गया है, तो दूसरा क्या नाम है यही है। तो कह रहा है कि हमें क्या करा, दी हुई AP के प्रथम 4 पद हमें लिखना है। ठीक है ना, 4 पद लिखना है, और जबकि प्रथम पद A और सर्वांतर क्या है D निम्नलिखित है। ठीक है, नहीं है आपको मतलब प्रथम पद दिया है और क्या नाम है कि और क्या A और D दिया है, तो आपको 4 पद लिखना है, राइट करना है। ठीक है ना, मतलब सर्वांतर D है और प्रथम पद A है दिया है पहले से। तो पहले देखिए सोल्यूशन, देखिए इसका सोल्यूशन पहला देखिए और आप हल करिएगा ना। एक कितना दिया है 10 दिया है और D कितना दिया है 10 दिया है। ठीक है ना, तो प्रथम पद A1 ही क्या है A है, तो A कितना हुआ मतलब ये 10 कितना हुआ, प्रथम पद A 10 हुआ कि नहीं है। तो A2 क्या होता है A प्लस D, क्या होता है A2 प्लस D, तो कितना दिया है 10 और प्लस 10 कितना हुआ 20। A2 प्लस D होता है ना, आपको पता होगा अच्छी तरीके। ठीक है ना, A3 क्या होगा, A3 होगा A प्लस क्या होगा 2D, A पहले कितना दिया है 10 और 10 2 और D प्लस कितना 10 दिया है, 10 और प्लस 10 दूनी 20 कितना हुआ यहाँ 30। तीसरा पद हुआ, चौथा पद सूत्र क्या होता है A प्लस 3D, तो एक आया ना, समझ में आ रहा है कि नहीं यार। A3 कितना होगा A प्लस 2D होगा ना, मतलब ये सूत्र हमेशा याद रखिएगा। सर्वांतर सूत्र बताए हैं आपको, अभी बता रहे हैं कि जो आपको सर्वांतर मतलब प्रथम पद का सूत्र होता है ना, मान लीजिए A में जो सूत्र होता है क्या होता है, देखिए जो सूत्र होता है सर्वांतर का ना, मतलब क्या नाम पद का सूत्र है ना, पद मतलब A क्या है, मतलब कहने का मतलब है ना कि मतलब अगर A3 रहे, अगर तीसरा पद रहेगा तो क्या होगा A प्लस 2D, मतलब एक से मतलब जो सर्वांतर का जो मल्टीपल में गुणा में होगा वो क्या होगा हमेशा इसे कम होगा। ठीक है ना, और चौथा पद क्या होगा A प्लस क्या होगा 3D होगा, तो 3D होगा तो A का वैल्यू कितना दिया है 10 और 3 और D का वैल्यू कितना दिया है 10, तो कितना हुआ 10 क्या 30 और 30 और प्लस कितना 10 कितना हुआ 40। तो मतलब देखिए पद कितना हुआ 4 पद हो गया ना, पहला पद यहाँ पर है, दूसरा पद कहाँ पर है यहाँ पर है, तीसरा पद कहाँ पर है यहाँ पर है, चौथा पद कहाँ पर है यहाँ पर है। ठीक है ना, ये हो गया आपको कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन अगला देखिए, तो पहला हो गया, इसे हटा दे रहे हैं, नोट करते जाइए आप। दूसरा क्या है सॉल्यूशन, दूसरा क्या है A बराबर -2 और D बराबर कितना है 0 ना, तो A1 ही क्या है A है, तो A1 कितना दिया है -2, तो A2 कितना होगा, A2 क्या होता है A प्लस D, ये कितना दिया है -2 और D वैल्यू कितना 0 दिया है, तो क्या होगा -2 होगा। ठीक है ना, अब A3 कितना होगा, A3 क्या होगा A प्लस 2D, आपको सूत्र पता होगा A3 एक वैल्यू कितना दिया है -2 रख दीजिए, और D वैल्यू कितना दिया है 0, तो 2 क्या होगा -2 होगा, कितना होगा -2 प्लस 0 होगा -2। ठीक है ना, 2 गुणा 0 मतलब 0 आएगा, 0 में जो -2 घटाएंगे तो क्या होगा -2 आएगा ना। A4 कितना होगा A4 क्या होगा A प्लस 3D, A वैल्यू कितना दिया -2 और 3 और D वैल्यू कितना 0, तो कितना गुणा करेंगे -2 और प्लस क्या होगा 0, तो क्या होगा यहाँ देख लीजिए A4 कितना होगा -2। ठीक है ना, बस में आना था आपको। देखिए पहला पद मिल गया -2, ठीक है, दूसरा पद क्या मिल गया -2, तीसरा पद क्या मिलेगा -2, चौथा पद क्या मिलेगा -2। ठीक है ना, तो आप पद ये निकाल लिए होंगे, मान चल रहे हैं। देखिए तीसरा पद देखिए सॉल्यूशन, तीसरा क्या होगा यहाँ A कितना दिया है 4 दिया है, D कितना दिया है -3, तो A1 ही क्या है A है, तो A1 और एक वैल्यू क्या दिया है ये है ना, क्या एक वैल्यू 4 दिया है 4 हो गया। A2 क्या होगा A प्लस
डी, ए बिल्कुल कितना 4 और डी बिल्कुल कितना दिया -3 ना, प्लस माइनस -3, 4 माइनस कितना होगा 3, प्लस माइनस माइनस 1 कितना आएगा 1 ना। A3 कितना होगा a प्लस 2d, ए बिल्कुल कितना दिया 4 और डी बिल्कुल कितना -3, कितना होगा 4 और कितना 2 3 6 -6 कितना होगा -2। ठीक है, तो मतलब A4 है, A2 कितना है 1 है और A3 कितना है -2 है ना, कन्फर्म हो गया ना, पूरा करके देख लीजिएगा। A4 कितना होगा, A4 क्या होगा A प्लस कितना होगा 3D -4 और क्या होगा प्लस 3 गुणे -3 -4 नहीं होगा भाई, केवल 4 होगा ना, क्योंकि 4 है 4 होगा, 4 और 3 त्रिका 9 -9 कितना होगा -5। तो ये चौथा पद हुआ, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, तो ये आपका चारों निकल गया। चलिए देखिए, ये पांचवा था ना, चौथा क्या होगा, चौथा क्या दिया है सलूशन देखिए यहाँ पर, ये दिया है ए रो का दिया -1 और डी रो कितना दिया है 2। तो A1 ही क्या है ए है, A1 कितना दिया है -1, A2 कितना होगा a प्लस डी, ए बिल्कुल कितना दिया है -1 और डी बिल्कुल कितना दिया है 1/2 उतर लीजिए, 2 का 2 -2 और प्लस 1 बटा क्या होगा 2, कितना होगा A2 कितना होगा -2 में से निकलेगा -1/2। A3 क्या होगा a प्लस 2d, तो ए बिल्कुल कितना दिया है, एक बिल्कुल आपको दिया है ना -1 और 2 और डी बिल्कुल कितना दिया है 1/2, तो कट जाएगा -1 और प्लस 1 कितना होगा 0, तीसरा पद 0 होगा। ठीक, चौथा पद निकालिए, चौथा पद क्या होगा, चौथा पद A4 क्या होगा, A4 क्या होगा a प्लस 3d, ए बिल्कुल कितना दिया है, एक बिल्कुल कितना दिया है -1 ना, -1 और प्लस 3 गुणे डी बिल्कुल कितना 2, -1 और प्लस 3 का 3/2, 2 का 2 और प्लस 3 बटे कितना होगा 2, कितना होगा 3 में से 2 निकल कितना बचेगा 1/2। देखिए पहला पद कितना दिया है -1, दूसरा पद का दिया है -1/2, तीसरा पद कितना दिया है 0, चौथा पद का दिया है 1/2। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां, देखिए 5वां आपको जरूरी है क्योंकि बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। देखिए मतलब क्या नाम है, दूसरा का 5वां क्या दिया था, ए दिया था -1.25 और डी कितना दिया था -0.25। तो A1 क्या है, ए है, A1 इसको लीजिए माइनस क्या 1.25, A2 का होगा a प्लस डी है ना, तो एक कितना दिया है -1.25 और डी कितना दिया है -0.25, -1.25 और -0.25 माइनस क्या होगा, माइनस क्या हो जाएगा माइनस है ना, कितना होगा 0. क्या हो जाएगा 25। तो जोड़िए 5 5 10 शून्य कितना हुआ 2 2 4 1 5 और 1 0 1 है ना, पॉइंट 1 प्लेट, ठीक है ना, सुना गया ना, कितना 1.5 -3 के साथ। और इधर कितना होगा a प्लस 2d, तो एक बिल्कुल कितना दिया है -1.25 और 2 और डी बिल्कुल कितना दिया है 0.25 -3 के साथ। ठीक है, तो कितना होगा -1.25 और माइनस क्या होगा प्लस माइनस है, कितना होगा 20 दूनी 50, कितना होगा 2 5 10 में कितना आएगा 2 दूनी 4 1 5, ठीक है ना, और जो 2 कम 0 दशमलव का अंक लगेगा 2 अंक पे, ठीक है ना, तो माइनस चिन्ह के साथ है ना, माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये -1.25 और माइनस कितना होगा 0 मतलब 5 0 उतार लीजिए इस पहले से ही, तो कितना 0 में 5 आएगा, 5 2 7 हो जाएगा और एक कितना होगा 1 पॉइंट का दशमलव का अंक लगेगा 2 अंक पे, कहेंगे पड़ेगा 2 अंक पे ना, सुना। A4 कितना होगा, A4 होगा a प्लस 3d, तो एक कितना दिया है -1.25 और माइनस कितना होगा 3 गुणे डी कितना दिया है -0.25 ना,
0.25 गुणा करिए भाई, -1.25, 3 × 5 = 15 हमने आया, 3 × 2 = 6, 6 × 1 = 7, ठीक है। और 2 जगह 0, दशमलव कहीं बोलेगा 2 अंक पे, और प्लस माइनस माइनस, 5 × 10 में 1 और 2 7 2 9, 5 × 10 में 1 7 2 9 और कितना हुआ 1, और माइनस चिन्ह के 7, ठीक है, माइनस चिन्ह रहेगा, आया ना। और 0.2 अंक पे लगेगा, 2 अंक पे लग गया तो 1.9 माइनस चिन्ह के साथ हो गया, ये हुआ आपका आंसर। कहीं दिक्कत हो बताइएगा, 75 -0.75 हो जाएगा, 5 × 10 में आएगा, 7 2 9 10, अच्छा नहीं, ये होगा 7 2 9 10 में आएगा और 1 1 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, 2.0 -2.0 या 2 होगा ना, ये हुआ आपका आंसर। चौथा पद हुआ, और ये तीसरा पद हुआ, ठीक है, और ये क्या हुआ, ये जो हुआ आपका क्या हुआ, दूसरा पद हुआ, और ये क्या हुआ, प्रथम पद हुआ, ठीक। ये कंप्लीट होगा क्वेश्चन। देखिए अब क्वेश्चन नंबर क्या है यहाँ, तीसरा है, क्या है यहाँ, तीसरा, ठीक है। तो हम कह रहा है कि हमें प्रथम पद लिखना है और सर्वांतर लिखना है, ठीक है ना। हमें ए निकालना है और क्या निकालना है, डी निकालना है, ठीक है। तो आपको श्रेणी दिया गया है, तो पहले सलूशन देखिए, क्या दिया, 3 कामा 1 कामा क्या दिया है, -1 कामा -3, ठीक है, दिया है। तो आप पता है ना, A1 है, क्या है A2 है, क्या है A3 है, ये क्या है A4 है, आपको पता होगा, ठीक है ना। तो डी बराबर क्या होता है, A2 - A1, A2 कितना दिया है 1 माइनस कितना होगा 3 होगा, तो कितना होगा यहाँ -2 हो जाएगा डी के मान। और हमें क्या निकलना है, प्रथम पद, तो प्रथम पद A1 ही क्या है, A है, तो A1 क्या है, A 3 है, तो 3 हो गया ना। बस समझ आएगा नहीं यहाँ, इसके लिए निकाल लेंगे, तो देखिए इसके लिए क्या होगा, A2 डी A1 प्रथम पद निकालना, तो A बराबर क्या हुआ, A1 ही क्या है, A है, ठीक है ना। तो A1 ऐसे उतार लीजिए, एक बोलो कितना दिया है, -5 लिख लीजिए, ये पहला है, इसका हुआ ना, बस में आया ना। और डी क्या हुआ, A2 - A1, तो A2 कितना दिया है, -1 हुआ, और A1 कितना दिया है, -5, तो -5 कितना हुआ यहाँ, -1 और +5 कितना हुआ यहाँ 4, ठीक है, दूसरे के लिए हो गया। और तीसरा क्या होगा, ये दूसरा है, ठीक है ना। तीसरा क्या होगा, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 है ना। तो आप किसे निकालेंगे, A1 कितना दिया है, A मतलब A1 ही A है ना, तो कितना है 1/3, तो 1/3 हुआ यहाँ। और डी क्या हुआ, A2 - A1, A2 - A1, तो क्या A2 मतलब A1 है, A2 है, तो 5/3 और -3/3, 1/3, तो 1/3। अब पता है ना, आधार समान है तो आधार उतार लेंगे, और अंश में मतलब क्या है, आधार समान उतार लेंगे और 5 में से घटा देंगे, कितना होगा यहाँ 4/3 हुआ, ये हुआ डी हुआ तीसरे का। चौथा है क्वेश्चन, चौथा लगाएंगे तो लगा दीजिए, A1 मतलब A ही है, तो A1 क्या होगा, A1 एक वैल्यू कितना दिया है 0.6 उतार लीजिए। और डी क्या हुआ, A2 - A1, तो A2 वैल्यू यार देखिए, ठीक है ना। तो क्या होगा यहाँ 0.6 कितना होगा 0.6, तो 1.7 है ना, डी बराबर क्या हुआ 1.7 माइनस कितना होगा 0.6। समझेगा कितना बचेगा, एक बचेगा, 1 में से 0 जाएगा 1 बचेगा ना, 1.1, ये हुआ आपका डी हुआ। ये आपका क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया। और कहीं दिक्कत तो बताइएगा, ठीक है ना। आप समझिए A1 है, A2 है, A3 A4 है, और डी क्या निकालेंगे, हमेशा इसमें से घटाएंगे, या इसमें से घटाइए या इसमें से घटाइए, बस समझा ना। तो आपको मिलेगा डी सर्वांतर, ठीक है, सर्वांतर, ठीक। देखिए इस वीडियो में बात करेंगे ना, जो क्या नाम है कि करा निम्नलिखित में से कौन कौन AP हैं, ठीक है ना। करा है कि निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन कौन AP हैं। यदि कोई AP है, यदि कोई AP है तो इसका क्या सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए, ठीक है ना। तो पहले हम 2 क्वेश्चन उसमें दिए हैं, 2 क्वेश्चन उसमें टेक के लिए हैं, बाकी जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर नहीं तो आप कमेंट करिएगा उसमें से, लिंक उसे बता दे रहे हैं। तो पहला दिया है कि हमें AP है तो हमें 3 पद और लिखना है, ठीक है। तो मतलब आपको 4 दिया है, ठीक है ना।
तो आपको मतलब 3 पद और मतलब 7 पद और लिखना है, 3 पद और लिखना मतलब 7 पद हो जाएंगे कुल। तो पहले AP हमें चेक करिए, तो AP चेक करने के लिए पहले क्या करेंगे हम, ये तो क्लियर पता है कि हमें सर्वांतर निकलना है। डी क्या होता है A2 - 7, तो A2 - 7 क्या होगा 4 - 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर डी निकालिए A3 - A2 से क्या होगा 8 - 4 कितना होगा यहाँ 4, ठीक है। पहले बात तो AP है ही नहीं है यहाँ, ठीक है ना। और चेक कर लीजिए डी क्या होगा A3 - A2, तो A3 - A2 क्या होगा 16 माइनस कितना A3 कितना दिया 8 - 4 कितना होगा यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिए क्या होगा A4 - A3, तो A4 कितना दिया 16 माइनस कितना हुआ 8 कितना हुआ यहाँ 8 हो जाएगा। मतलब कहने में सर्वांतर देखिए समान नहीं आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ देखिए तो 2, 4 आ रहा है, फिर 4, फिर 8 आ रहा है ना, तो मतलब क्या है, अतः इस श्रेणी क्या लिखेंगे, अतः इस श्रेणी का सर्वांतर समान नहीं है, इसलिए यहाँ AP नहीं है, ठीक है। देखिए दूसरा देखिए, दूसरा के लिए क्या होगा, दूसरा सलूशन ना, एक होगा A2 डी क्या होगा A2 - A1, A2 कितना दिया है 5/2 - 2 2 दूनी 4, 5/2 2 दूनी 4 होगा ना, तो पढ़ा 2 दूनी 4 होगा ना, 5 - 4 बटे कितना होगा 2 होगा, 1/2 हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। फिर डी क्या होगा A3 - A2, A3 कितना दिया है 3 माइनस कितना 5/2 3 दूनी 6 - 5/2 1/2 आ रहा है ना। फिर और निकाल लीजिए, यही लगे चेक कर लीजिए इसे भी, चलिए इसमें क्या करें, ठीक है। ये क्या हो जाएगा डी बराबर फिर क्या होगा A3 माइनस A4 कर दीजिए, तो A4 माइनस A3 क्या होगा, मतलब क्या होगा 7/2 माइनस कितना होगा यहाँ 3, तो 2 3 6 7 - 6/2 हुआ, कितना होगा 1/2। मतलब देखिए सब बराबर आ रहा है ना, सब सर्वांतर समान है ना, अतः क्या करेंगे, अतः समान श्रेणी है, ठीक है ना। मतलब इस श्रेणी का लिखेंगे, इस श्रेणी का सर्वांतर समान है, इसलिए यहाँ क्या है ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हो गया, कहीं दिक्कत हो बताइएगा, ठीक है। अब हाँ जब ये श्रेणी, अब इसमें क्या करना है हमें, और भी चीज़ मतलब और 3 पद लिखना है, तो ये 5 लिखना है, A5 पर A प्लस क्या होगा 4D, ये कितना दिया है 2 4 और डी कितना दिया है 1/2, तो कितना 2 चौके 8 हुआ, 2 दूनी 4 ना, तो 2 + 2 कितना हुआ ये 4 हुआ, ठीक है। 5वां पद हुआ। 6वां पद देखिए, 6वां क्या होगा A6 कितना होगा A + 5D, तो 2 + 5 गुणे 1/2, 2 + 5 क्या 5/2 कितना हुआ 2 दूनी 4 4 + 5/2 हुआ, 5 4 9/2 हुआ। 6वां पद हो गया। देखिए 7वां पद देखिए, A7 कितना होगा A + 6D कितना होगा 2 + 6 गुणे 1/2, 2 3 6 2 + 3 का 3 कितना हो गया 5, तो आपका 3 पद हो गया। और जो क्वेश्चन है उससे सॉल्व करिएगा, और कुछ में से 2 3 4 क्वेश्चन है जो बता दे रहे हैं, ठीक है, देख लीजिए। देखिए उसी में क्वेश्चन है चौथा का, मतलब क्या नाम क्वेश्चन नंबर 11 है, और क्वेश्चन नंबर क्या है यहाँ 12 है, ठीक है। तो बच्चों को टफ लगता है, और उसमें से जो और क्वेश्चन नहीं आता होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसे हम क्या करेंगे बता देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या निकलना है, हमें ये पूछा है इसमें क्या है, अगर सर्वांतर समान है तो अगर AP है तो हमें 3 पद और लिखना है, ठीक है। तो AP पर चेक कर लीजिए, तो डी बराबर इसका सलूशन देखिए क्या होता है, डी बराबर क्या होता है A2 - A1, तो A2 कितना दिया है A2 A² दिया है माइनस A कॉमन ले लीजिए, तो A कॉमन क्या बचेगा यहाँ A - 1 बचेगा, ठीक है। और डी निकालिए क्या होगा A3 माइनस क्या होगा A2 हो जाएगा, ये क्या है ये A कितना दिया है यहाँ 1 पावर क्यूब,
एक पावर क्यूब माइनस क्या होगा ए स्क्वायर। तो इसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्या होगा ए माइनस 1 हो जाएगा। और फिलहाल में यहीं देखिए अंतर, यहीं क्या नाम है A4 उतारने की जरूरत नहीं है। A4 से A3 एक पावर 4 माइनस क्या होगा एक पावर 3। इसमें से A3 कॉमन ले लीजिए, ए पावर क्यूब कॉमन ले लीजिए, क्या होगा A माइनस 1। ध्यान समझिएगा ए वाला वैल्यू देखिए बराबर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है ना, बस सर्वांतर इसके समान नहीं है। अतः इस श्रेणी का लिखेंगे, इस श्रेणी का सर्वांतर समान नहीं है, ठीक है, इसलिए यहाँ क्या है AP नहीं है, ठीक है ना। बात समझ में आया? तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में अगले देखिए, बढ़ावा देखिए, बढ़ावा क्या लिखेंगे, इसका सोल्यूशन देखिए। A2 D बराबर विभिन्न निकालेंगे, A2 माइनस क्या होगा A1 हो जाएगा। A2 कितना है कड़ीम 8 और कड़ीम 2, इसलिए क्या होगा 2 कड़ीम 2, क्या होगा 2 कड़ीम 2, ठीक है ना। अगर नहीं पता 2 कड़ीम 2 कैसे आया तो बता रहे हैं, देखिए 8 का वर्गमूल लीजिए, कितना होगा 2 चौके 8, 2 दूनी कितना होगा 4 होगा, 2 का 2, ठीक है ना। जिसका जोड़ा बन रहा है उसको बाहर ले लीजिए, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसको डाल दीजिए कड़ी में, ठीक है ना। देखिए मतलब 2 गुणे 2 गुणे कितना है 2 गुणे 2 नंबर 8 है ना, तो मतलब इसमें अगर वर्गमूल निकलना है, जोड़ा बन रहा है तो उसमें से एक ही बार ले लीजिए, और जो नहीं बन रहा है जोड़ा, जिसका जोड़ा, तो उसे डाल दीजिए कड़ी में, तो क्या होगा ये, इसका मतलब 2 कड़ी में 2 होगा, माइनस कड़ी में 2 ले लीजिए कॉमन, तो क्या होगा ये हो जाएगा 2 माइनस 1, या फिर कड़ी में 2 माइनस 1 गुणे 1 होगा, तो कड़ी में 2 ही आएगा। बस में ना, बस में आना, ये 2 कड़ी में 2 में 2 कड़ी में 2 में से 1 कड़ी में 2, मतलब 2 कड़ी में 2 में से एक कड़ी में 2 घटाएंगे तो क्या बचाएगा, कड़ी में 2 ही आएगा ना, ठीक है। इसे हो गया। अब अगला देखिए, इसमें इसी में डी बराबर क्या होगा A3 माइनस A2, कितना होगा एक कड़ी में 18, कितना माइनस कड़ी में 8, 3 कड़ी में 2 हो जाएगा, या क्या होगा ये होगा 2 कड़ी में 2, कितना आएगा ये भी कड़ी में 2 ही आएगा, ठीक है। 3 कड़ी में 2 कड़ी में घटाएंगे 2 कड़ी में 2 ही आएगा, मतलब इसका सर्वांतर समान है, मतलब समान है ना, तो मतलब क्या है यहाँ AP है कि नहीं। अब नहीं 18 कैसे लिखा, 18 देखिए 2 9 18, 3 3 का 9, 3 का 3, इसे जोड़ा बना इसे बाहर ले लेंगे, ये नहीं, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है ना तो कहाँ डाल देंगे कड़ी में, तो इस श्रेणी का सर्वांतर समान है ना। जब सर्वांतर समान है तो पक्का है इसका क्या 3 पद हम और निकाल लेंगे। तो 3 पद क्या होगा, चौथा पद, पाँचवा पद क्या होगा, पाँचवा पद क्या होगा A प्लस 4D, ये कितना दिया है, ये दिया है कड़ी में 2 दिया है, 4 और कड़ी में 2 के कड़ी में 2 उतर लीजिए, D कड़ी में 2 और प्लस 4 कड़ी में 2, कितना हुआ 5 कड़ी में 2 हुआ, ठीक है ना, 5 कड़ी में 2 ही होगा ना। और A6 कितना होगा, A6 कितना होगा A प्लस 5D, तो कितना दिया है एक बोल कितना दिया है कड़ी में 2, और 5 और D बोल कितना दिया कड़ी में 2, कड़ी में 2 5 कड़ी में 2, कितना हुआ 6 कड़ी में 2, ठीक है। A6 हुआ। A7 कितना होगा, A7 आपका होगा A प्लस 6D, कड़ी में 2 और प्लस क्या हुआ यहाँ 6 कड़ी में 2, कड़ी में 2 और 6 कड़ी में 2, कितना हुआ 7 कड़ी में 2, ठीक है। तो क्वेश्चन मान के चला कि आ गया होगा, और कहीं दिक्कत होगा तो बताइएगा, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक, उसे आपका करेंगे हम बता देंगे।